गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवाशीष परिडा और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज आप हेडिंग से देख सकते हैं, क्या लिखा गया है ना, पॉलिटिकल डिवीजन। ओके, ठीक है। ये कह रहा है इट हैज थ्री मेन कंट्रीज। ओके, नॉर्थ अमेरिका का तीन मेन कंट्रीज होते हैं। क्या क्या, यहां पे देखिए मैं लिख दिया। पहला कनाडा, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा मेक्सिको। यस और नॉट? अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द थ्री मेन कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सो आपका जवाब क्या होगा? पहला कनाडा, सेकेंड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा मेक्सिको। अगर हम देखें यहाँ पे मैं आपको देखिए, ये मैं लिख दिया कनाडा एक नंबर पे। अब देख लीजिए ये जितना भी आपका येलो कलर पार्ट्स दिख रहा है ये क्या है? कनाडा है। यस। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तीसरा यहां पे देखिए ये हो गया मेक्सिको। ओके, यही तीनों कंट्री क्या है? अमेरिका का मेन कंट्रीज होते हैं, नॉर्थ अमेरिका का मेन कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है दीज थ्री कंट्रीज मेक 95% ऑफ द एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। मतलब नॉर्थ अमेरिका का 95% एरिया को यही तीनों कंट्री कवर किए हैं। समझ में आया? ये क्या कहा? 95% ऑफ एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका कवर्ड बाय दीज थ्री कंट्रीज, फॉर एग्जांपल कनाडा, मैक्सिको एंड स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है द कंट्री टू कंट्री, यहां पे इज नहीं होगा, द कंट्री टू साउथ मैक्सिको। ओके, यहां पे क्या होगा? द कंट्रीज TRIES, ये नहीं होगा, कंट्रीज टू साउथ ऑफ मैक्सिको। देखिए ये मैं आपको पहले से क्या बताया, अगर आप देखें ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, ये मेरा क्या हो गया? मैक्सिको। अगर मैक्सिको के साउथ के तरफ देखें तो ये वाला पार्ट। ओके, यहां पे जितना भी सारा क्या है, छोटे 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 आइलैंड है, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल अमेरिका। देखिए यहां पे लिखा भी गया है अमेरिका सेंट्रल बा अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। ओके, सो साउथ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के साउथ के तरफ जो भी सब कंट्रीज हैं इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। ओके, अभी समझते हैं आइलैंड के बारे में। ओके, नॉर्थ अमेरिका में कितने आइलैंड्स हैं इसके बारे में आज देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये हमारा आर्कटिक ओशन है, ये होल यहाँ पे सारा मेरा क्या है? आर्कटिक ओशन है। ओके, ये मेरा नॉर्थ पार्ट है, ये क्या है? मेरा नॉर्थ पार्ट है, मेरा नॉर्थ अमेरिका का टोटल। और यहाँ पे देखिए यह कह रहा है देयर आर मेनी आइलैंड्स इन द आर्कटिक ओशन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द कंटिनेंट। नॉर्थ के तरफ क्या है ना, आर्कटिक ओशन है। यार आर्कटिक ओशन की तरफ देखिए बहुत सारा आपका, देखिए इधर 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 इधर, ये इधर, ये सारा क्या है? आइलैंड्स हैं। ओके, तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं किस तरफ ना, नॉर्थ के तरफ। फिर कहता है ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑल्सो बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए ये वाला पार्ट, ये मेरा ग्रीनलैंड है। ओके, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका का नहीं, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ये समझ में आया? ओके, एंड सम अदर आइलैंड्स, और भी बहुत सारे आइलैंड्स है, लेकिन जो बड़ा बड़ा है यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दिया बैफिन आइलैंड। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये वाला पार्ट, ये आपका बैफिन आइलैंड है। समझ में आ रहा है? इसको देखें तो ये वाला फिगर में मैं आपको दिखाया, ये हमारा क्या हो गया ना, बैफिन आइलैंड। ये हो गया बैफिन आइलैंड। ओके, दूसरा कहता है विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड देखिए ये वाला पार्ट मेरा विक्टोरिया आइलैंड है। ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि फोटो को मैंने बहुत जूम कर दिया तो ये थोड़ा सा अपना क्वालिटी लूज कर लिया है। ओके, ये मेरा क्या है?
विक्टोरिया आइलैंड, इसलिए देखिए ये विक्टोरिया आइलैंड का शेप होता है, मैं यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया हूँ, ये हो गया विक्टोरिया आइलैंड। तीसरा में बोलता है एलिसमियर आइलैंड। एलिसमियर आइलैंड यहाँ पर है, देखिए ये वाला पार्ट, ये क्या है, एलिसमियर आइलैंड है। ओके, ये एलिसमियर आइलैंड है। देखिए ये तीसरा वाला में मैंने दिखाया एलिसमियर आइलैंड। ओके, तो आर्कटिक ओशन के तरफ क्या कह रहा है, बहुत सारा आइलैंड है, जहां से सबसे बड़ा कौन हो रहा है, ग्रीनलैंड। ओके, उसके सिवाय और 3 ठो बड़ा बड़ा यहाँ पे हम लोग का दिया है, एक दिया है बैफिन आइलैंड, दूसरा दिया है विक्टोरिया आइलैंड, तीसरा दिया है एलिसमियर आइलैंड, और ये सारा कनाडा का पार्ट है। देखिए ये जो मेरा ब्राउनिश कलर दिख रहा है, लाइट ब्राउन कलर, ये क्या है मेरा ना, सब कनाडा का ही पार्ट है। ये पॉइंट में हम देखेंगे द आइलैंड्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड लाइज इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। देखिए मैं आपको बताया था ये आपका कनाडा है, कनाडा का ये मेरा नॉर्थ था, नॉर्थ साउथ में हम ग्रीनलैंड को देखे, बैफिन को देखे, बैफिन आइलैंड को देखे, विक्टोरिया को देखे, एलिसमियर को देखे, बहुत सारा आइलैंड को वहाँ पे देखे। अच्छा ये मेरा क्या होता है ना, ईस्ट कोस्ट। ओके, ये ईस्ट कोस्ट की तरफ अब देखिए छोटा सा जो है यही है हमारा न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ओके, ये क्या है हमारा न्यू फाउंड, और ये कहाँ पर है ना, ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा में ये आपका है, इसका नाम है क्या, न्यू फाउंडलैंड। ओके, फिर कहता है द आइलैंड्स ऑफ वेस्ट इंडीज फॉर्म ए चेन ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द कैरेबियन सी। देखिए ये मेरा टोटल कैरेबियन सी है। ओके, ये सब क्या है, कैरेबियन सी है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स क्या है ना, वेस्ट इंडीज को फॉर्म किया। देखिए ये मेरा पहला पार्ट, यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबा, ये वाला पार्ट क्यूबा है। ओके, ये क्या है, क्यूबा है। ओके, क्यूबा के बाद यहाँ पे आपका जमाइका, देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका जमाइका है। ओके, यहाँ पे जमाइका, जमाइका नाम आप सुने हैं, ओलंपिक में बहुत सारा गोल्ड मेडल ये जमाइका वाले ले लेते हैं, तो ये क्या है ना, जमाइका। थर्ड में आता है हैती। देखिए ये वाला पार्ट, ये जो येलो कलर का छोटा सा दिख रहा है, ये हैती है, क्या है, हैती। तो पहले हम क्यूबा को देखे, जमाइका को देखे, हैती देखे, इसके बाद ये वाला पार्ट डोमिनिकन रिपब्लिक, ये क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, और ये पुर्टो रिको, ये वाला जो छोटा सा पार्ट है इसको पुर्टो रिको कहते हैं। समझ में आ रहा है। सो ये क्या है ना, ये भी सब क्या है, आइलैंड है। ये किस तरफ है ना, ये टोटल साउथ के तरफ है। ओके, अभी हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ये कहता है नॉर्थ अमेरिका का 4 मेन ड्रेनेज सिस्टम होता है। मैंने कितना कहा, 4, क्या होता है ना, 4 मेन ड्रेनेज सिस्टम होता है। वो कौन कौन होते हैं, एक में मिसिसिपी रिवर, 2 रिवर कोलोराडो, 3rd सेंट लॉरेंस रिवर, 4th मैकेंजी रिवर। ये सब ना सवाल अगर पूछेगा तो 4 मेन ड्रेनेज सिस्टम क्या है नॉर्थ अमेरिका का, तो जवाब में क्या आएगा, नाउ देयर आर 4 मेन ड्रेनेज सिस्टम्स आर मिसिसिपी रिवर, रिवर कोलोराडो, सेंट लॉरेंस रिवर एंड मैकेंजी रिवर। अभी हम एक एक करके इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर क्या है, कहता है कि एक मेजर ड्रेनेज सिस्टम है। ये क्या है, मेजर ड्रेनेज सिस्टम है, और ये कहाँ से फ्लो किया है। देखिए मिसिसिपी फ्लो साउथवर्ड, देखिए यहाँ से है मेरा मिसिसिपी, शुरुआत यहाँ से हुआ है, और ये देखिए ये मेरा नॉर्थ साउथ है साइड है, ये मेरा साउथ साइड है। ये क्या करता है ना, नॉर्थ टू साउथ को फ्लो करता है। कहाँ ना, ये सेंट्रल लोलैंड्स है, ये सब क्या है, सेंट्रल लोलैंड्स ना, सेंट्रल लोलैंड्स होके वो जाके फाइनली गल्फ ऑफ मैक्सिमो में गिरा है। समझ में आया। तो ये कहाँ से ना, साउथवर्ड फ्लो किया, सेंट्रल लोलैंड होते हुए वो जाके कहाँ पे गिरा ना, गल्फ ऑफ मैक्सिमो में गिरा। ये चीज समझ में आ गया। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि सेंट्रल लोलैंड्स होते होते ये नदी कहाँ पर गिरा है जाके ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको।
फिर बोला कि इसका दो मेजर ट्रिब्यूटरीज का नाम बोला है, एक बोला रिवर मिसोरी और एक रिवर ओहियो। देखिए ऐसे तो बहुत सारा इसका ट्रिब्यूटरीज है, जो दो मेजर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से एक लाइन गया है, ये है ओहियो रिवर, ये वाला क्या है ओहियो रिवर, और यहाँ से देखिए और एक तो गया है, ये मिसिसिपी रिवर। समझ में आ रहा है, ये क्या है ना मिसिसिपी रिवर है। तो दो मेजर ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है ना, रिवर ओहियो एंड रिवर मिसोरी। रिवर कोलोराडो, ओके, रिवर कोलोराडो। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर कोलोराडो यहाँ से निकला हुआ है और फाइनली ये रास्ता पकड़ते पकड़ते आके यहाँ पे गिरा है। और ये जो जगह है एक रॉकी माउंटेन्स है, ये क्या कह रहा है, इट राइजेस फ्रॉम रॉकी माउंटेन्स एंड फ्लोज इनटू द पैसिफिक ओशन इनटू द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ओके देखिए ये इधर से होते होते, ये नदी इधर से होते होते आके कहाँ पे गिरा है ना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया जुड़ा हुआ है किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये समझ में आ गया। और ये कह रहा है इट पासेस थ्रू डीप एंड लॉन्ग कैनियंस ऑन इट्स वे। देखिए ये जो नदी को देख लीजिए कैसे ये पूरा कैनियन हो के दो साइड में पूरा पहाड़ उठा हुआ है और बीच में ये नदी धीरे धीरे, उसको हम पता है आपको क्या कहते हैं कैनियन। तो ये क्या करके आता है ना अपने रास्ते में पूरा डीप लॉन्ग कैनियन होके पास करता है। ओके तो ये रिवर कोलोराडो के बारे में हमको समझ में आ गया। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है ना, रॉकी माउंटेन से शुरू हुआ है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया होके वो पैसिफिक ओशन के साथ मिला हुआ है। अभी हम देखेंगे सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये कह रहा है कि ये लेक सुपेरियर से। देखिए ये हमारा लेक सुपेरियर है, उसका वेस्टर्न एंड से शुरू हुआ है। ओके यहाँ से वो शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये रास्ता होते होते वो जाके गिरा है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। ओके सो अगर आपको सवाल पूछा जाए सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ से शुरू हुआ है ना, लेक सुपेरियर से, और फाइनली वो कहाँ पे ड्रेन हुआ है ना, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। ओके और यहाँ पे नाइग्रा फॉल जो वर्ल्ड फेमस है वो यहाँ पर है, इसका फिगर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अभी लास्ट वन देखेंगे मैकेंजी रिवर। ओके मैकेंजी रिवर, देखिए यहाँ से मैकेंजी रिवर शुरू हुआ है। ओके यहाँ से शुरू होते होते वो लो लैंड होते होते जाके वो आर्कटिक ओशन पे गिरा हुआ है। वही चीज़ वो बोला इट इज़ मेजर रिवर ऑफ कैनेडियन लो लैंड्स। ये क्या है कैनेडियन लो लैंड्स का ये मेजर रिवर है और फ्लो करता है नॉर्थवर्ड, मतलब यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जाता है, जाके फाइनली वो कहाँ पे गिरता है, आर्कटिक ओशन पे गिरता है। यह दिख रहा है तो नदी यहीं से शुरू हुआ होते होते वो कहाँ गया, लो लैंड्स होते होते ये गया आर्कटिक ओशन पे गिरा है। और बता रहा है और अदर रिवर जो है हमारे कहाँ नॉर्थ अमेरिका, एक योकन हो गया, रियो ग्रांडे हो गया, रिवर मिसोरी हो गया, रिवर ओहियो हो गया, ये सब बहुत सारे रिवर है जिसको अभी यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इतना याद रख लीजिए। सो अदर रिवर क्या क्या है, योकन, रियो ग्रांडे, रिवर मिसोरी एंड रिवर ओहियो। ओके अभी देखेंगे द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर फ्रेश वाटर लेक्स, जैसे कि लेक सुपेरियर, लेक मिचिगान, लेक ह्यूरन, लेक ओंटारियो। ओके देखिए ये आ गया लेक सुपेरियर, लेक मिचिगान, लेक ह्यूरन, लेक ओंटारियो, ये सर नॉट। तो ये चारों लेक के बारे में दिया है और एक तो लेक भी आयरी है जो इसके बारे में अभी यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर भी हम बता दे रहे हैं 4 लेक का नाम अगर आपको पूछा जाए, 4 लेक्स का नाम, तो लेक सुपेरियर, लेक मिचिगान, लेक ह्यूरन, लेक ओंटारियो, ये सब नोट। और ये कहता है दीज लेक्स, लेक लिखा हुआ है सॉरी ये लेक होगा, दीज लेक्स प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम पैसा में हो जाता है। और ये फाइनली सब जाके कहाँ पे गिरे हैं ना, अटलांटिक ओशन में गिरे हैं थ्रू सेंट लॉरेंस गेटवे। सेंट लॉरेंस गेटवे होके, मतलब सेंट लॉरेंस जो हम आपको पहले ही बता दिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस होके ये जाके फाइनली अटलांटिक ओशन में गिरे हैं। ओके जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको ये जो मैं पढ़ाया आपको ये क्या था, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करने की प्रयास करूँगा। ओके थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।